हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है वही नातेश है। हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। एकदम थक गए आप लोग, थक गए। हलाल रिस्क की दौलत जो कमाता है हसन हुसैन का नारा वही लगाता है। जनाबे फातिमा जहरा के बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। जनाबे फातिमा जहरा के बेटे ऐसे हैं कि जिनके वास्ते जन्नत से सेब आता है। हजरत कारी इदरीसुल कादरी साहब, बड़े भाई थोड़ी सी तो तवज्जो चाहिए आपकी, है कि नहीं? मोहब्बत अगर मिल जाए तो बड़े बड़े उलमाए किराम की अच्छी तकरीरें इन सामईन के समातों के कालीन पर हो जाए और उस कालीन में खुशबू आए ना आए, इतना तो जरूर है कि उसी कालीन के जमीन पर इश्क़ रसूल का दरख्त तैयार हो जाए, जिसकी लहलहाट, जिसकी खुशबूदार कयामत तक उसके में लोग महसूस करेंगे। आप आशिक हैं और आशिक का मिजाज ये होता है कि मुस्तफ़ा का जब तज़किरा हो तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, मुस्तफ़ा तसव्वुर में आ जाते हैं। नात का शेर पढ़ा जाए और आप खामोश रहें, ये हो ही नहीं सकता। वादिये ज़हन में जब शेर नया आता है तब तसव्वुर में गुंबद वो हरा आता है। यूं तो हर शेर है सरकार का निधत, लेकिन शेर अच्छा हो तो सुनने में मजा आता है। शेर अच्छा हो तो सुनने में मजा आता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान के उस अजीम मुफक्किर की आमद है जिसे दुनिया सुन्नियत हुजूर इमाम मिल्लत पीर तरीकत के नाम से जानती है। उनसे कबल इंशाअल्लाह आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ का फैजान लेकर दारुल उलूम फैजुल बारी का एक अजीम कोहिनूर हीरा शहजादे वक़ार मिल्लत पीर तरीकत हजरतुल अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली दामत बरकातुहुल मुलालिया, जिनकी पुरमग़्ज़ खिताब से आप हजरात की सिमातों की जुल्फ़े सवर जाएंगे। आप हजरात इत्मीनान से बैठे, जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, मगर इतना जान लीजिए कि ऐसी रातें बार बार नहीं आती। आप अदब के साथ बैठिए। यहाँ बैठना बड़ी सादतमंदी की दलील है। जहाँ पे ज़िक्र रिसालत माब होता है वहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। एकदम थक गए जी आप लोग। अरे एक बार जरा बोल के दिखाइए। या दो आदमी ऐसे काम करते हैं, या आदमी बहुत ज्यादा खा लेता है तब नहीं बोलता है, ये एकदम नहीं खाता है तब बोलता है। मेरे यहाँ एक मेहमान आया, 12 रोटी खाया साहब। हम किधर किधर संभालें, इधर क्या संभाल सकते हैं, हमको इन लोग संभालते हैं। लेकिन स्टेज का हाल देखिएगा तो लगेगा कश्मीर में पत्थर गिर रहे हैं, और कुछ पत्थर यहाँ कुछ पत्थर वहाँ। अल्लामा नजीर साहब बैठे हुए हैं, जरा करीब आ जाए, हुजूर दुआ दे दे। कारी मुख्तार साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे कारी हैं, उस्ताद हैं। मौलाना गुलाम साबिर साहब रांची में रहते हैं, इसी भाव में पीछे बैठे हुए हैं। हजरत थोड़ा सा मौलाना इदरीसुल कादरी साहब, इनकी शख्सियत देखिए। 3 साल पहले बहुत दुबले पतले थे, मगर अब हाल ये है। बरेली शरीफ अभी गए थे हम लोग, तो रिक्शा वाले से पूछा, भाई साहब सौदागर मोहल्ला चलोगे? बोले चलेंगे। बोले कितना लोग? नीचे ऊपर देखा, इधर साहब को देखने के बाद बोला 2 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा साहब। थोड़ा बोले, मुस्कुराते रहो। मैं नहीं चाहता ये सब करना, लेकिन आदत हो जाती है आपकी। मेरे आदमी आया, 12 रोटी खाया, तो हमने गुस्सा में कहा, भाई साहब अब हम कैसे कहते हैं मत खाओ। मैंने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब बीच में पानी पी लो। तो आंख तलर के बोला कि पहले बीच तो आने दो। तो आप हजरात या तो खा के बैठे हैं या नहीं खाए हैं। अगर नहीं खाए हैं तो अभी भी कमेटी वालों की तरफ से खाने का इंतजाम, खा लीजिए। और अगर वाकई भूखे हैं तो बैठ के जलसा सुनिए, भूखा शेर दमदार होता है। जरा एक बार उस आका हुसैन जो भूखा और प्यासा खानदान को लुटाया, एक बार आका हुसैन के नाम पर जरा कह दो या हुसैन। जरा पूरा मजमा बोल दो ना या हुसैन। इधर खाली देख लीजिए, हम इन लोग से परेशान है। एक भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ दुआ दीजिए ना हुजूर। एक बार मेरी कोई औकात नहीं टच करने की, और आप लोग जेब में हाथ डाले रहिए, 10 रुपया को टटोलते रहिए कि दें कि नहीं दें, दें कि नहीं दें। इतना रात भर इसको मैच देता है लोग, सुबह में कसम खुदा की पेट्रोल पंप वाला नहीं लेता है। हाथ निकाल के सुभान अल्लाह बोलिए। सुनिए, एक शेर हम पढ़ेंगे आका हुसैन के बारगाह में। देखिए वो 4 लोग बैठे हुए हैं, एकदम लग रहे हैं मुखिया का बेटा है। थोड़ा सा सटिए भैया, सटिए भैया, बोतल लेके जरा सट जाइए भैया, थोड़ा दूर बैठे हैं, जरा सट जाए। मेरे लाल, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे अच्छे चचा, बैठ जा, जरा सा करीब आ जा जान। इधर आप लोग खड़े हैं लड़के लोग,
ऐसे लड़के लोग बोलता है जिंदगी है मौज में, भर्ती हो जाऊंगा फौज में, गोली चलेगी सरहद पर तो कूद जाऊंगा हौज में। सब बोलता है यार कसम खुदा की क्या। बैठ जाओ बस एक शेर सुनिए। भाई साहब आप उधर जा रहे हैं, हम सोचे इधर आ रहे हैं। नहीं खैर कोई बात नहीं, जैकेट बहुत बढ़िया पहना है, ससुराल वाला लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक शेर सुनिए, टाइम बहुत कम है, सुनिएगा। अरे सुनाए, सुनेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोल के दिखाइए। ऐसे में शेर पढ़ेंगे? अपने अब्बा के सामने नहीं पढ़ते हैं। अब्बा भी कभी कहते हैं बेटा शेर सुनाओ, हम कहते हैं अब्बा सुभान अल्लाह बोलिए ना। कसम खुदा की, जब अपने अब्बा को नहीं सुना तो आप कौन साहब हैं? जरा जोर से बोलिए ना। पीछे वाले कहते या हुसैन, अच्छा यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथ उठाकर या हुसैन, जरा जोरदार अंदाज में या अली, या अली, या अली। बस 4 मिसरा मेरे ज़हन में आया, आज तक ऐसा शेर नहीं सुना होगा। मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। बुजुर्गों एक दिन मरना है सबको, विकेट गिरने से पहले रन बना ले। हाँ सुनो, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। जोर से अल्लामा इमरान चतुर्वेदी साहब, मैं आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके बारगाह में डायरेक्ट जाएगा और शेर जाएगा, 10 रुपया निकाल कर फिर आ जाएगा। सुने हुजूर सुने, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। माइक थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। चांद मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा हीरो जो इस वक्त इंटरनेट में पूरा धमाल मचाया हुआ है, ये बैठा है, मामूली लड़का मत समझिएगा इसे, बहुत कमाल का ऑपरेटर करता है। हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर नेट खोल के देखिए, चांद मल्टीमीडिया आएगा, उसका गुरु, उसका सिपा सलार, उसका कमांडर बैठा हुआ है। दूसरे आदमी को इतना तारुफ करते 10 रुपया जरूर देता। सुनिए, टाइम बहुत कम है, सुने। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, ये पैसा बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ मकसद ये होता है कि आप मुस्कुराते रहिए, समझ रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। नहीं भाई ठीक है, अरे हो गया हम जान रहे थे कितना बोलेंगे तो आप 100 रुपया दीजिएगा। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। कसम खुदा की 4 हुसैनी मिल जाए मुझे। परसों रोज कालपी शरीफ का मुशायरा था, जहाँ उर्दू सुने जाते हैं, अल्लाह की कसम नारे लगे थे, नारे। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब बिल्कुल गवाह हैं। मैं धनकारा में पढ़ रहा हूँ, शकील भाई संभाल लीजिएगा जल्दी से, एकदम ऐसे मत बैठिए जैसे धर्म रखा हुआ हो, थोड़ा आप भी एलिए डुलिए। हाँ आप जलसा सजाए और आप बैठे रहिएगा, समझ में नहीं आएगा। सुनिए जरा एक शेर सुनिए, धनकारा वालों के लिए तोहफा, इससे बड़ा शेर मेरे पास नहीं, सुनिएगा तो बहुत अच्छा, वरना आप जानिए। कारी मुख्तार साहब, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। अल्लाह अभी मतलब बड़ा मतलब बहुत आसान था। मक्ता सुनोगे, कसम खुदा की करबला पहुंच जाओगे मेरे लाल। जरा सुनना और धनकारा वाले सुनकर बताना कि शेर कैसे कहे जाते हैं। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुक्म हो रहा है कि दोबारा पढ़ दें, इजाजत है भैया? तो एक बार दोबारा सुना, सुभान अल्लाह सुना दो मेरे को जरा जोर से। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और सुनो, उसी शायर ने आगे बढ़ के एक शेर और कह दिया। अब आप सोच के भूल गए हम, जिसका मजमा सुभान अल्लाह भूल सकता है, उसका अनाउंसर शेर भूल जाएगा। एक बार जरा सुभान अल्लाह बोलो। हाथों को तुम उठाओ फरियाद के लिए, जरा ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। मैं शायरी नहीं करना चाहता था, अल्लामा इब्राहिम साहब का टाइम आ रहा है और मुझको वैसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज लाने वाले दामाद को ससुर देखता है। दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया। हाथों को तुम उठाओ फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। हाथों को तुम उठाओ फरियाद के लिए, मौला जरूर आएंगे इमदाद के लिए। असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हरमला,
अब नस्ल तेरी तरसगी औलाद के लिए। बहुत मुस्कुरा के कहा सुन ले हर मला, अब नस्ल तेरी तरसगी औलाद के लिए। हुजूर इमाम मिल्लत की जलवागरी होगी, शहजादे वकार मिल्लत का खिताब होगा। उससे पहले हिंदुस्तान में धमाल मचाने वाला एक ऐसा खतीब जिसे दुनिया सुन्नियत तर्जुमान हदीस मुस्तफा जाने रहमत मुहत्तर ज़िशान कारी खुशिलहान खतीब आज़म हिंदुस्तान चतुर्वेदी जी महान हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी नेपाल की आमद हो रही है। कसम खुदा की ये ऐसा बोलते हैं कि लोग चतुर्वेदी जी महान को भूलकर बाबा धर्मपाल इन्हीं को लोग मानने लगते हैं। कसम खुदा की कई भाषा में तकरीर कर रहा है, इस वक्त पूरा इंटरनेट में छाया हुआ है। यूट्यूब खोल कर देखो, चांद मल्टीमीडिया का नजर आएगा, उसी में हजरत अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी का एक तकरीर नजर आएगी जिसमें तकरीबन लोगों ने 11 लाख लोगों ने सुना है। कारी शकील साहब बहुत मोहब्बत वाले हैं कि उनकी दावत पर नेपाल का एक अजीम हीरा आया है। आइए जल्दी से हाथ उठाइए ताकि हिंदू भाई का भी कुछ पैगाम मिल जाए। भाई साहब कहाँ जा, जल्दी आइएगा ना। मेरे सामने से हटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कुर्सी चली जा रही है। जरा हाथ उठाओ, उठाओ, नारा लगाओ, पहले उठाओ, पहले उठाओ। या अल्लाह जो उठा रहा है मौला करम कर दे। अब एक थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक मौका देते हैं, बाद मत पछताइएगा, एक बार देखा देते हैं। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है देख लीजिए अगल बगल कौन ने उठाया है, बाद में मत पछताइएगा। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है उसको मौला 4 शादी करने की तौफीक अता फरमा। बहुत 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 पछताइएगा, एक ही शादी में तो हालत खराब है आदमी को। हाँ, मुस्कुराते बहुत बढ़िया है, शादी के नाम पर सब हंसता है लेकिन जो किया है वो जान रहा है। मोहब्बत करते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं साहब, हम भी बहुत करते हैं। मेरे सरकार ने मोहब्बत किया, हम तो इतना करते हैं, इतना करते हैं कि जब तक घर नहीं जाते हैं मेरी बीवी खाना ही नहीं खाती है, क्योंकि जब जाएंगे हम बनाएंगे तब ना। नारा लगाओ जरा जोर से, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि हुजूर इमाम मिल्लत गौसे आजम का बेटा सुने तो वहीं से दुआ दे कि मेरा मजमा जाग रहा है, मेरा इंतजार कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर इमाम मिल्लत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आजम। हालात छट जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस साहबे किरदार को आने तो दीजिए, मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब। अरे पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए।